हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के शुभ आरंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा, आराधना, मंत्रोपचार किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन शुरू हो रही है। जी हाँ, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी के साथ होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है और किस विधि से आपको पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि की तिथि। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि के त्योहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस वर्ष 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू हो चुकी है, जो कि 9 अप्रैल यानी आज रात 8:30 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल यानी आज मनाई जा रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी बन रहा है। वैदिक ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अब घट स्थापना करने का भी समय हो गया है, तो आपको बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ समय क्या है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ समय प्रतिपदा तिथि पर है। जी हाँ, प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर्व पर देवी दुर्गा की आराधना का महत्व शुरू हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना करनी चाहिए। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 पर पंचंग रहेंगे, यानी पंचंग के समाप्ति के बाद ही घट स्थापना करना शुभ होगा। इसलिए आपको 9:11 पर अशुभ चौघड़िया रहेगा। इस कारण से इस समय घट स्थापना न करें। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़िया 9:12 से 10:47 तक है। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना करना बेहद शुभ होगा। अब 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए आपको सबसे अच्छा मुहूर्त बता देते हैं। जी हाँ, 11:57 पर बेहद ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, जो कि 12:48 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय वैघत योग और अश्विनी नक्षत्र का सहयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जप करना बेहद फलदायी साबित होगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त भी बता देते हैं। सुबह 4:31 से 5:17 तक ब्रह्म मुहूर्त है। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक है। विजय मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर में 2:30 बजे से 3:21 तक है। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो 6:42 से शाम 7:05 तक है। अमृत काल यानी रात्रि 10:38 से रात्रि 12:04 तक यह मुहूर्त है। निश्चितता काल की बात करें तो 12 से 12:45 तक यह मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक है। अमृत सिद्धि योग सुबह 7:32 से शाम 5:06 तक रहेगा। अब चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना की पूजा विधि क्या होगी, आप ये भी सुन लीजिए। नवरात्रि पर मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास रखना बेहद ही अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ सात्विक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के पत्ते वहां आप लगा दें, जिसको हम बंदरबान भी बोलते हैं। आप अपने घर में ये जरूर बांधें, हर दरवाजे पे आप ये बांध सकते हैं। इस दिन
दिन सुबह स्नान आदि करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर सात्विक का चिन्ह बनाकर स्थापित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। इसके बाद माँ के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। जौ समृद्धि व खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं। माँ की आराधना के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती के दिए गए 99 मंत्र ओम ऐहीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप बार बार जप कर सकते हैं। देवी को श्रृंगार का सामान और नारियल चुनरी जरूर चढ़ाएं। अपनी पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाएं। इस तरीके से आपको माता रानी की पूजा आराधना करनी है। याद रहे कि नवरात्रि के प्रथम दिन आपको अखंड ज्योति जलानी है। उस अखंड दीप के पास कभी भी खाली न रह जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अखंड ज्योति आप शुद्ध घी से जला सकते हैं। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें